श्री गणेशाय नमः। धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्रिणे नमः। हरिः ओम्। वागर्था विवशं प्रक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आइए ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज के वचन सुनते हैं। वेद अनादि एवं नित्य हैं। प्रमेय प्रमाण। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण पर निर्भर होती है। प्रमाण शून्य विचारवाद सिद्धांत सब अप्रमाणिक भ्रांत विनश्वर और हेय भी समझे जाते हैं। जैसे रूप जानने के लिए निर्दोष चक्षु, गंध के लिए घ्राण, शब्द के लिए श्रोत्र, रस के लिए रसना, स्पर्श के लिए त्वक और सुख दुख के लिए मन प्रमाण अपेक्षित है। वैसे ही अनुमेय प्रकृति परमाणु आदि के ज्ञान के लिए हेत्वाभासों पर अनाधृत व्यभिचार आदि दोष शून्य व्याप्ति ज्ञान या व्याप्य हेतु पर आधृत अनुमान अपेक्षित होता है। ठीक इसी प्रकार धर्म ब्रह्म आदि अतीन्द्रिय और अननुमेय पदार्थों के ज्ञान के लिए स्वतंत्र शब्द प्रमाण अपेक्षित है। संसार में सर्वत्र पिता माता को जानने के लिए पुत्र को शब्द प्रमाण की आवश्यकता होती है। न्यायालयों के लेखों एवं साक्ष्यों के शब्दों के आधार पर ही आज भी सत्य का निर्णय किया जाता है। फिर भी वैदिक शब्द प्रामाण्य उनसे विलक्षण है। कारण लोक में शब्द कहीं भी स्वतंत्र प्रमाण नहीं होते। वे प्रत्यक्ष एवं अनुमान पर आधृत होते हैं। उनके आधारभूत प्रत्यक्ष तथा अनुमान में दोष होने अथवा वक्ता के भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णपाटव आदि दोषों से दूषित होने के कारण उनमें कहीं अप्रामाण्य भी संभव होता है। दोष शून्य प्रत्यक्षादि प्रमाणों पर आधृत समाहित निर्दोष आप्तवक्ता के शब्दों का ही प्रामाण्य होता है। किंतु अपौरुषेय मंत्र ब्राह्मण रूप वेद तो सदा प्रमाण ही होते हैं, अप्रमाण नहीं। शब्द का प्रामाण्य सर्वत्र मान्य है। उसका अप्रामाण्य वक्ता के भ्रम, प्रमाद आदि दोषों पर ही निर्भर होता है। यदि कोई ऐसे भी शब्द हों जो किसी वक्ता से निर्मित न हों तो उनके वक्तृ दोष से दूषित न होने के कारण, अप्रामाण्य का कारण न होने से सुतराम उनका स्वतः प्रामाण्य मान्य होता है। ऐसे ही उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि प्रमाण भी मान्य है। ऐतिह्य, चेष्टा आदि कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रवाद या ऐतिह्य यदि आप्त परंपरा से प्राप्त हैं तो वे आप्त वाक्य में ही आ जाते हैं और चेष्टादि अंतर्भावों के अनुमापक होने से
अनुमान में ही निहित समझे जाते हैं। जिन शब्दों या वाक्यों का पाठन एवं तदर्थानुष्ठान अविच्छिन्न अनादि संप्रदाय परंपरा से प्रचलित हो और जिनका निर्माण या निर्माता प्रमाण सिद्ध न हो, ऐसे वाक्य या ग्रंथ अनादि एवं अपौरुषेय ही होते हैं। मंत्र ब्राह्मणात्मक शब्द राशि इसी दृष्टिकोण से अनादि एवं अपौरुषेय मानी जाती है। गो, घट, पट आदि बहुत से शब्द भी जिनका प्रमाण निर्माण सिद्ध नहीं है और जो अनादिकाल से व्यवहार में प्रचलित हैं, नित्य माने जाते हैं। नैयायिक, वैशेषिक आदि के मतानुसार यद्यपि वर्ण एवं शब्द सभी अनित्य ही हैं, तथापि पूर्वोत्तर मीमांसकों की दृष्टि से वर्ण नित्य ही हैं। तथापि दृष्टि से मीमांसकों की दृष्टि से वर्ण नित्य ही होते हैं, क्योंकि आ, का, च, ट, ट, प आदि वर्ण प्रत्येक उच्चारण में एक रूप से ही पहचाने जाते हैं। अवश्य ही कंठ, तालु आदि के भेद से ध्वनियों में भेद भासता है, अतः ध्वनियों के अनित्य होने पर भी वर्ण सर्वत्र अभिन्न एवं नित्य है। नियत वर्णों की नियत आनुपूर्वी को ही शब्द एवं नियत शब्दों की नियत आनुपूर्वी को वाक्य कहा जाता है। यद्यपि वर्णों के नित्य एवं विभु होने से उनका देशकृत तथा कालकृत पौर्वापर्य असंभव ही होता है और पौर्वापर्य न होने से शब्द एवं वाक्य रचना असंभव ही है। तथापि कंठ तालवादि जनित वर्णों की अभिव्यक्तियां अनित्य ही होती हैं, अतः उनका पौर्वापर्य संभव है और उसी के आधार पर पदत्व तथा वाक्यत्व भी बन जाता है। यद्यपि वर्णाभिव्यक्तियों के अनित्य होने से पदों एवं वाक्यों की भी अनित्यता ही ठहरती है, तथापि जिन पदों एवं वाक्यों का प्रथम उच्चारयुता या पूर्वानुपूर्वी निरपेक्ष आनुपूर्वी निर्माता प्रमाण सिद्ध नहीं, उन पदों एवं वाक्यों को प्रवाह रूप से नित्य ही माना जाता है। रघुवंश आदि के प्रथम आनुपूर्वी निर्माता या उच्चारयिता कालिदास आदि हैं, किंतु वेदों का अनादि अध्ययन अध्यापन अनादि आचार्य परंपरा से ही चलता आ रहा है, अतः उनका निर्माता या प्रथमोच्चारिता कोई नहीं है। रघुवंश आदि के उच्चारयिता हम जैसे भी हो सकते हैं, पर प्रथम उच्चारयिता कालिदास आदि ही हैं। हम लोग तो पूर्वानुपूर्वी से सापेक्ष होकर ही उच्चारिता हैं, यह निरपेक्ष नहीं। किंतु वेदों का कोई भी निरपेक्ष उच्चारिता या प्रथम उच्चारिता नहीं है। सभी अध्यापक अपने पूर्व के अध्यापकों से ही वेद का अध्ययन या उच्चारण करते हैं, इसलिए वेद अनादि एवं नित्य माने जाते हैं। गो, घट आदि शब्दों का नित्यत्व वैयाकरण एवं पूर्वोत्तर मीमांसक भी मानते हैं और शब्द की शक्ति भी जाति में मानते हैं। इसीलिए शब्द और अर्थ का संबंध शक्ति या संकेत भी उन्हें नित्य ही मान्य है। यद्यपि दित्थ, डवित्थ आदि यत्रक्षा शब्दों के समान कुछ शब्द सादि भी होते हैं, तथापि तद्भिन्न पुण्यजनक सभी साधु शब्द अनादि एवं नित्य ही होते हैं। हम अनादिकाल से ही गो, घट आदि शब्दों और उनके अर्थों के संबंधों का ज्ञान वृद्ध व्यवहार परंपरा से प्राप्त करते हैं। इनमें शक्ति ग्राहक हेतु व्याकरण, काव्यकोश आदि में वृद्ध व्यवहार ही मूर्धन्य माना जाता है। धूप वह्नि का संबंध स्वाभाविक संबंध है तथा धूम वह्नि का व्याप्ति संबंध ज्ञात होने पर ही धूम से वह्नि का अनुमान होता है, धुएं से ही अग्नि का अनुमान होता है, अन्यथा
नहीं। इसी तरह शब्द एवं अर्थ का स्वाभाविक संबंध होने पर भी, व्यवहार आदि द्वारा संबंध ज्ञान होने पर ही शब्द भी स्वार्थ का बोधक होता है। यद्यपि नैयायिक वैशेषिक आदि शब्द एवं अर्थ के संबंध ईश्वरकृत होने से शब्द अर्थ और उनके संबंध को अनित्य ही मानते हैं, तथापि सृष्टि प्रलय की परंपरा अनादि होने से सभी सृष्टियों में संबंध समान रूप से रहते हैं। अतः उनके यहाँ भी शब्द अर्थ और उनके संबंध प्रवाह रूप से नित्य ही होते हैं। पूर्वोत्तर मीमांसक वर्ण पद एवं पद पदार्थ संबंध तथा वाक्य एवं वाक्य समूह वेद को भी नित्य मानते हैं। इति वृत्तवेत्ता भी संसार के पुस्तकालयों में सर्व प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद को ही मानते हैं। लोकमान्य तिलक ने आरोयन में युधिष्ठिर से भी हजारों वर्ष पूर्व वेदों का अस्तित्व सिद्ध किया है। श्री दीनानाथ चुलेट ने कई मंत्रों को लाखों वर्ष प्राचीन सिद्ध किया है। मनु, व्यास, जैमिनी प्रभृति ऋषियों तथा स्वयं वेद ने भी वेदवाणी को नित्य कहा है। मनु जी कह रहे हैं पहले अध्याय में के 21वें श्लोक में, वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थाश्च निर्ममे। ब्रह्मसूत्र अतएव च नित्यत्वम् ऋग्वेद वाचा विरूप नित्यया। जैमिनी सूत्र औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन संबंधः। वाक्पदीयकार के अनुसार प्रत्येक ज्ञान के साथ सूक्ष्म रूप से शब्द का सहकार रहता है। कोई भी विचारक किसी भाषा में ही विचार करता है। वाक्पदीय नशोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रते जानाति इच्छति अथ करोति के अनुसार ज्ञान से इच्छा एवं इच्छा से ही कर्म होते हैं। ज्ञानजन्या भवेत् इच्छा, इच्छाजन्या भवेत् कृतिः। अतः सृष्टि निर्माण के लिए सर्वज्ञ ईश्वर को भी ज्ञान, विचार, इच्छा एवं कर्म का अवलंबन करना पड़ता है। जिस भाषा में ईश्वर सृष्टि के अनुकूल ज्ञान या विचार करता है वही भाषा वैदिक भाषा है। ईश्वर एवं उसका ज्ञान अनादि होता है, अतएव उसके ज्ञान के साथ होने वाली भाषा और शब्द भी अनादि ही हो सकते हैं। वे ही अनादि वाक्य समूह वेद कहलाते हैं। बीज और अंकुर के समान ही जागृत, स्वप्न, जन्म, मरण, सृष्टि, प्रलय तथा कर्म एवं कर्मफल की परंपरा भी अनादि ही होती है। अनादि प्रपंच का शासक परमेश्वर भी अनादि ही होता है। अनादि काल से शिष्ट शासित जीव एवं जगत पर शासन करने वाले अनादि शासक परमेश्वर का शासन संविधान भी अनादि ही होता है। वही शासन संविधान वेद है। विशेष जानकारी के लिए लेखक द्वारा विरचित ग्रंथ वेद प्रामाण्य मीमांसा, वेद का स्वरूप और प्रामाण्य भाग 2 और वेद स्वरूप विमर्श संस्कृत द्रष्टव्य है। प्रेषक प्रोफेसर श्री बिहारी लाल जी टांटिया। आप लोगों ने सुना ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री परात्पर गुरु श्री करपात्री जी महाराज को के वक्तव्य का संकलन श्री बिहारी लाल जी टांटिया जी ने संकलित किया है और अंतिम में बताया है। तो अधिक जानकारी के लिए, विशेष जानकारी के लिए वेद प्रामाण्य मीमांसा और वेद का स्वरूप और प्रामाण्य वेद स्वरूप विमर्श देख सकते हैं। आप सुनते रहें। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। हर हर महादेव।